गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो हिपैटिक ऑक्सीडा के जनरल फैक्टर्स स्टार्ट किए थे। हिपैटिक ऑक्सीडा जिन्हें लीवरवर्ट्स भी कहते हैं, और इन्हें लीवरवर्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनका पादप शरीर होता है वो लीवर खंडों से मिलता जुलता होता है। जो ये वर्ड है हिपैटिक, यह एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब लीवर होता है, और क्योंकि इनका शरीर जो है लीवर खंडों से मिलता जुलता है इसलिए इन्हें हिपैटिक ऑक्सीडा को लीवरवर्ट्स कहते हैं। ये प्रायः नम व छायादार स्थलों पर पाए जाते हैं, और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डोमिनेटिंग जो स्टेज कह सकते हैं वो क्या होती है? गैमेटोफाइटिक या युग्मकोद्भिद। इनका जो पादप शरीर होता है वो डॉर्सोवेंट्रल होता है, यानी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग होता है, जिन्हें पृष्ठाधरी, हरा और थैलॉइड प्रकार का होता है। और जो इनकी जो ब्रांचिंग होती है वो डाइकोटोमसली होती है, यानी कि द्विभाजी शाखित, इस तरह से जो है इनकी ब्रांचिंग होती है। और भूमि के संपर्क में जो है ये श्यान वृद्धि या प्रोस्टेट जो है वृद्धि करते हैं, और जो इनका जो आधार है या जो सबस्ट्रेटम है उससे ये राइजोइड्स या मूलाभासों के द्वारा जुड़े रहते हैं, और इन मूलाभासों में सेप्टा अनुपस्थित होता है। ये जो मूलाभास होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और ट्यूबरकुलेटेड, यानी स्मूथ वॉल भी कह सकते हैं इनको, यानी कि चिकनी भित्ति वाले, और गुलिकीय मूलाभास इनमें उपस्थित होते हैं। और वेंट्रल सरफेस पर स्केल्स जो होती हैं वो उपस्थित होती हैं। 11th है इसका क्लोरोप्लास्ट विदाउट पाइरिनॉइड्स, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है पाइरिनॉइड उपस्थित नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाइरिनॉइड एब्सेंट होते हैं या अनुपस्थित लिख सकते हैं, पाइरिनॉइड्स अनुपस्थित होते हैं पाइरिनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट में। और सेक्स ऑर्गन्स या जो जननांग होते हैं वह डॉर्सल सरफेस पर उपस्थित होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स ऑन डॉर्सल सरफेस, या सेक्स ऑर्गन्स जो है अधर सतह पर लगे होते हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन्स है ये या तो धसे हुए होते हैं या सवर्ण जो है पत्रों पर लगे होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो है वो या तो धसे हुए होते हैं, धसे हुए जैसे दिक्सिया में धसे हुए, या सवृंत पात्रों में जैसे मार्केंशिया वगैरह में पात्रों में। इनमें जो होता है जनन या रिप्रोडक्शन होता है वह कायिक या लैंगिक जनन, कायिक यानी वेजिटेटिव, कायिक वेजिटेटिव या लैंगिक विधियों द्वारा, यानी इसमें कायिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी उपस्थित होता है। जो जननांग है वो या तो डॉर्सल सरफेस पे होते हैं और ढसे हुए भी हो सकते हैं, या सवर्ण जो है पत्रों पर भी लगे हुए हो सकते हैं। इसकी जो पूंधानी होती है वो गोल या अंडाकार होती है। पूंधानी गोल या अंडाकार, पूंधानी गोल या अंडाकार होती है, और एक सवृंत संरचना होती है तथा सवृंत संरचना होती है। और इसका स्त्रीधानी का मैंने आपको बताया था वजन की फ्लास्क शेप की होती है, स्त्रीधानी जो है फ्लास्क शेप की होती है। जो स्त्रीधानी फ्लास्क शेप की होती है, फ्लास्क शेप की होती है, और स्त्रीधानी जो है वो अंडधा और ग्रीवा में भेदित होती है। अंडधा यानी वेंटर, अंडधा तथा ग्रीवा, ग्रीवा यानी नेक, और अंडधा का मतलब वेंटर। तो जो ये स्त्रीधानी है, जो आर्चिगोनियम है, ये वेंटर और ग्रीवा में भेदित। देखिए जैसे इस तरह से आप पढ़ेंगे जब डिटेल में, तो ये अंडधा, इसे तो कहते हैं नेक, ये तो है नेक, और ये क्या है? अंडधा या वेंटर। तो दो में जो है ये डिफरेंशिएट या विभेदित होती है, अंडधा और ग्रीवा। इसका जो स्पोरोफाइट होता है वह, जैसे मैंने आपको उसने बताया था, फुट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित
या डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। ये जो है 3 भाग होते हैं, लेकिन जो रिक्शिया होता है उसके अंदर फूड और सीटा नहीं होता है, सिर्फ जो है कैप्सूल होता है, ये एक्सेप्शन है। तो रिक्शिया में ओनली कैप्सूल होता है, रिक्शिया में कैप्सूल ओनली कैप्सूल उपस्थित होता है। और जो इसमें ये स्पोरोफाइट जो होता है उनके अंदर कॉल्यूमेला जो है प्रेजेंस होता है, और इलेटर्स में भी प्रेजेंट। कॉल्यूमेला जो है कॉल्यूमेला इज एब्सेंट रहती है, इलेटर्स में भी प्रेजेंट। ये और इलेटर्स जो होते हैं में भी प्रेजेंट। और जो इलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्पर्सन में हेल्प करते हैं, स्पोर्स के या बीजाणुओं के डिस्पर्सन में हेल्प करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि आर्द्रता ग्रहण करने वाले होते हैं। और जो स्पोरोफाइट होता है ये डिपेंड रहता है गैमेटोफाइट पर फॉर वाटर, फूड एक्सेट्रा। तो ये जो, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्पोरोफाइट जो होता है कुछ समय के लिए बनता है और गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है। तो ये एक जो नेक्स्ट पॉइंट ये भी हो सकता है इसमें कि स्पोरोफाइट depend on gametophyte for food, water and shelter। मतलब ये जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट के ऊपर बनता है और उसी से अपना भोजन या पोषण प्राप्त करता है और उसी पर रहता है। और जो स्पोर होता है, स्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर जो है वापस से गैमेटोफाइट बनाता है। तो स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाता है। तो इस तरह से जो है वापस से गैमेटोफाइट बन जाता है स्पोरोफाइट से। और जैसे मैंने आपको पीडी एकांत में बताया था कि एक के बाद एक जो है ये आती हैं स्टेजेस। अब जो हम इसका देखेंगे हिपैटिक ऑक्सीडा का वर्गीकरण। हिपैटिक ऑक्सीडा का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ हिपैटिक ऑक्सीडा। हिपैटिक ऑक्सीडा का वर्गीकरण जो एंगलर है, इन्होंने 1982 में, एंगलर ने 1982 में हिपैटिसी वर्ग को 3 गणों में बांटा। जैसे मैंने ये आपको पहले कल ड्राइफर्ट्स में बताया था, हिपैटिसी वर्ग को 3 जो है गणों में बांटा। मार्केंशियस, एंथोसेरोटेल्स, जंगरमेनियल्स, तो इंग्लैंड ने इनको 3 जो है गणों में बांटा। और अधिकांश ब्रायोलॉजिस्ट्स ने इस जो एंथोसेरोटेल्स जो गण इन्होंने लिया, इसको इन्होंने जो हिपैटिसी में सम्मिलित नहीं करते हैं, एंथोसेरोटेल्स को हिपैटिसी में सम्मिलित नहीं करते हैं अधिकांश ब्रायोलॉजिस्ट्स। और कैवर्स 1910, कैवर्स ने जो जंगलमेनियस गण है इससे स्फेरोकार्पेसी जो है कुल को अलग किया और इसको अलग से एक गण का दर्जा दिया। यानी यहां से स्फेरोकार्पेसी कुल निकाला और स्फेरोकार्पेल्स गण करके इन्होंने दिया। और जो अधिकतर ब्रायोलॉजिस्ट्स ने इसको स्वीकार किया। तो उनके अनुसार क्या था, हिपैटिक ऑक्सीडा या हिपैटिसी या हिपैटिक ऑक्सीडा में मार्केंशियस है और इसकी जगह जो है इन्होंने स्फेरोकार्पेल्स लिया। स्फेरोकार्पेल्स ये हिपैटिसी या हिपैटिक ऑक्सीडा। तो एंगलर ने तो कहा कि भाई हिपैटिसी या हिपैटिक ऑक्सीडा में 3 है जिसमें मार्केंशियस, एंथोसेरोटेल्स, जंगलमेनियल्स है। लेकिन ज्यादातर बायोलॉजिस्ट ने कहा नहीं, एंथोसेरोटेल्स को अलग किया जाए
और जो है ये कैवर्स है, इन्होंने कहा कि इन्होंने जंगल मेनियर्स जो है इसमें से स्फेरोकार्पेसी को अलग करके इसको जो है अलग गण का दर्जा दिया, और जिसे अधिकतर जो है बायोलॉजिस्ट ने स्वीकार किया। कैंपबेल 1936, इन्होंने जो है जंगल मेनियर से एक और कुल कैलोब्राएसी को अलग किया और उसे जो है गण का दर्जा प्रदान किया, और उनके अनुसार क्या था, हिपैटिकॉप्सिडा को उन्होंने 4 गणों में, कौन कौन से, मार्केंशियस, स्फेरोकार्पेस, जंगल मेनियर्स और उन्होंने एक साथ में इससे जो कुल निकाला कैलोब्राएसी और एक अलग गण बनाया उससे कैलोब्राइड्स, और जो ये 4 गण हैं इसके अंतर्गत जो है अभी आते हैं। ये तो है आपके वर्ग, या इसको क्या कहेंगे, क्लास या वर्ग है ये हिपैटिकॉप्सिडा। जैसे मैंने आपको 3 बताई कि हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसेरेटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, इसमें से पहले इस 4th यूनिट के अंदर हम इस क्लास के हमने आज देखे क्या, वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण देखा और इसके जनरल कैरेक्टर्स देखी, और इसके बाद में इसको जो है 4 ऑर्डर में या गण में बांटा। ये गण कौन कौन से हैं, मार्केंशियस, स्फेरोकार्पेस, जंगल मेनियर्स और कैलोब्राइड्स। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हिपैटिकॉप्सिडा वर्ग के लक्षण, सामान्य लक्षण और वर्गीकरण बताइए, या एक्सप्लेन जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हिपैटिकॉप्सिडा, तो जो आज की क्लास है वो इसी पर थी। आपको सामान्य लक्षण बताए और ये जो वर्गीकरण बताया, यहाँ तक आपको 4 ही जो गण है यहाँ तक आपको एग्जाम में करना है। थैंक यू।